एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल मैंने आप सभी से क्लास के अंत में क्वेश्चन पूछा था, पहला दूसरा। इसका आंसर मैं बताऊंगी, उसके बाद हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपकी यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है कल से। आज मॉर्निंग में मैंने ईवीएस की भी क्लास ली है, अभी सीडीपी की हो रही है, और कल से मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी की भी, मतलब एक दिन में मैं आपको सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, ये सारी क्लासेस लेती रहूँ, ताकि आपका मोस्टली जो सिलेबस है वो कवर हो जाए जल्दी से। उसके बाद से हम प्रैक्टिस भी करेंगे यहीं चैनल से, एकदम फ्री है। और आपको टेलीग्राम पे मैं इकट्ठे कल वाला और आज वाला सब पीडीएफ भेज दूंगी। तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहीं से आपको सारे नोट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कल क्वेश्चन था कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मोस्टली लोगों ने आंसर दिया है। आप सब जो है ना क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आपको समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन था कि हमने मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो इसका डोमेन मैंने आपसे पूछा था, जो कि 3 है, और आपने नाम भी लिखा था, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। एकदम राइट है। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि जो अवधारणा होती है ना, कॉन्सेप्ट, उसका विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। जब भी आपसे कॉन्सेप्ट की बात पूछे ना कि कॉन्सेप्ट किसका हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे दिमाग में बनता है, हमारे ब्रेन में बनता है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन का हिस्सा है, और ब्रेन किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वो भी आपने एकदम सही आंसर दिया इसका, कॉग्निटिव। तो चलिए, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है, मैंने कोशिश की थी सबके कमेंट्स पढ़ने की, आज भी पढ़ूंगी, तो प्लीज़ आंसर जरूर करें। चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो कल जितना मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज हमारा ये डे 2 है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट मैंने क्या किया है, सीडीपी की अलग से, ईवीएस की अलग से, हर एक मतलब सब्जेक्ट की अलग अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाई हूँ। तो जिसने नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। देखिए, मैंने कल आपको जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था, बहुत सी कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। आज हम उसके स्टेजेस देखते हैं। आखिर में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उस स्टेजेस में होते हैं, उनके नाम पूछता है। और अगर आप यूपी टेट का ही तो दे रहे हो ना, यूपी टेट में क्या होता है ना, फैक्चुअल चीज़ें पूछता है। आपसे पूछ देगा इसका, आप बताओ कितना कब तक होता है, शैशवावस्था की उम्र पूछ देगा, बाल्यावस्था की पूछ देगा, एडोलसेंस की पूछेगा। तो फैक्चुअल चीज़ें बहुत पूछता है। तो अब आपको ना ये नंबर्स पे भी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ सेकंड के आंसर होते हैं, और आता है तो सही होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा सीटेट में कि हम इसको 4 में डिवाइड करते हैं। मैं चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तभी मैंने एडोलसेंस तक लिया है, क्योंकि एडोलसेंस में जो है चाइल्ड, ये जो 4 है ना, इतना ही चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है। उसके बाद से आपका जो है, जो एडल्टहुड है, वो दूसरे में आता है, और हम तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है प्रीनेटल, जिसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। याद रखिएगा, गर्भधान से जन्म तक। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हमारा विकास कब से शुरू होता है, तो बहुत से लोग शैशवावस्था लगा देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारा जो विकास होता है ना, हमारा गर्भधान से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको प्रीनेटल ही लगाना है। तो मैंने लिखा है गर्भधान से जन्म तक, ये उम्र याद रखना है। इन्फेंसी, शैशवावस्था, तो ये होता है जन्म से 2 वर्ष तक। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, जो कि 2 से 12 है, और इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट को हम 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है हमारा उत्तर बाल्यावस्था, और दोनों की उम्र भी आपको याद रखनी है। तो ये हमारा 2 से 12 हो गया। और एडोलसेंस है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी टेट में। सी टेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। यूपी टेट में पूछा था कि गर्भावस्था का समय कितना होता है। ठीक है, तो 9 महीने 10 दिन लिखा था, 9 महीने 20 दिन, 9 महीने, ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूज के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गर्भावस्था का जो समय होता है वो 9 महीने 10 दिन होता है, 280 डेज होते हैं, 40 सप्ताह होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है एग्जाम में उसको। बाकी जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी, तो हम वो बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए, जो प्रीनेटल है, जिसे हम बोलते हैं गर्भावस्था, और हम हर एक बच्चे का विकास जो है वो गर्भधान से शुरू हो जाता है। तो विकास कब से शुरू होता है? जन्म से पहले ही, गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे तेज विकास जो है ना, गर्भावस्था में होता है। आप खुद सोचो कि एकदम सुई की पिन से लेकर पूरा बॉडी बच्चे का तैयार हो जाता है। तो सबसे तेज विकास जो है प्रीनेटल में होता है।
बच्चा जो है, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्या बच्चे जो है माँ के पेट में जब रहते हैं तो वो सुन पाते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन करते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स करते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि बच्चे जो है कई बार बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो जो मम्मी होती हैं उनके पेट के ऊपर आपने देखा होगा बच्चे के हाथ पैर कैसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, तो बच्चे गर्भ से सुनते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ लाउड म्यूजिक होता है, उसमें भी बच्चे रिएक्ट करते हैं, तो बच्चे सुनते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा है इन्फेंसी। इन्फेंसी शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 मतलब जन्म से 2, और भाषा का विकास हो जाता है। आपने खुद देखा होगा 1 से 2 साल का बच्चा जो है उतना 1 से 1.5 साल के बच्चे उतने क्लियर तो नहीं बोल पाते हैं, बट फिर भी बच्चा बोलने लगता है। तो भाषा का विकास तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि भाषा का विकास कब से शुरू होता है तो वो है हमारा शैशवावस्था, और इसी को हम बोलते हैं इमिटेटिव एज या फिर अनुकरण। आपने देखा होगा बच्चे जो है ना इमिटेशन करते हैं, आप जो चीज़ बोलते हो बच्चा भी उसी चीज़ को रिपीट करता है, दोहराता है, ठीक है। तो अगर पूछे इमिटेटिव एज कौन सा है तो वो है अनुकरण। बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बट ये शैशवावस्था में रहता है। बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं, वस्तुओं को हाथ से पकड़ना भी सीख लेते हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप खुद अपने घर के किसी भी छोटे बच्चे को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो इसको आप ना रटने से नहीं, आप आराम से समझ सकते हो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं और बहुत अच्छे से तो नहीं, बट वस्तुओं को हाथ से पकड़ना वो शुरू कर देते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास भी यहाँ से शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि बच्चे जो अपने घर की फैमिली में आस पड़ोस के लोगों से जो है थोड़ा बहुत उनको मतलब होने लगता है कि उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये मम्मी है, पापा है, दादी है, दादा है, ये सारी चीज़ें तो स्टार्ट हो जाती हैं। तो सामाजिक भावनात्मक विकास भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है बाल्यावस्था। देखिए इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज में नोट किया है। सबसे पहले याद रखना, बाल्यावस्था को बांटा किसने है, पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में, तो वो बांटा है हरलॉक ने। अब यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो एक एक राइटर का नाम आपको रटना पड़ेगा। कभी कभार तो वो डायरेक्ट डेफिनेशन दे देते हैं, पूछते हैं किसने कहा है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको कराऊंगी। हरलॉक ने जो है बांटा है पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। अब बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा है, एक है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है हमारा लेटर चाइल्डहुड। इनका आपको उम्र याद रखना है। अर्ली चाइल्डहुड जो पूर्व बाल्यावस्था है वो है 2 से 6, और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो हमारा 6 से 12। तो ये याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा कि उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की आप उम्र बताइए। अब हम पहले पढ़ते हैं पूर्व बाल्यावस्था, उसके बाद से हम पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था। देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको हम टॉय एज बोलते हैं। पता नहीं कितनी बार पूछा है कि टॉय एज किसे बोलते हैं, जिसमें बच्चा जो है खिलौने से खेलना शुरू कर देता है, मतलब करता है, उसको बोलते हैं टॉय एज। फिर उसके बाद से क्यूरियस, मतलब बच्चे जो हैं जिज्ञासु होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, तो उसको हम क्यूरियस एज भी बोलते हैं। क्वेश्चनिंग एज बोलते हैं, बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है। वोकैब डेवलपमेंट, मतलब बच्चे की जो शब्दावली है ना, उसकी शब्दावली अवस्था, शब्दावली उसका विकसित होने लगता है। प्री स्कूल एज भी हम बाल्यावस्था को ही बोलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अब 2 से 6 साल में तो क्लास 1 में तो चला ही जाता है बच्चा, तो प्री स्कूल एज बोलते हैं। प्री गैंग एज भी इसको बोलते हैं, मतलब वो दोस्त वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बट वो सामाजिक नियम से अनजान रहता है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि किसमें बच्चे को सामाजिक नियम के बारे में नहीं पता होता, अपरिचित होता है, तो वो है हमारा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 12 की उम्र है। देखो इसमें क्या होता है ना, गुड बॉय गुड गर्ल का कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों के अंदर। बच्चे जो है कई बार कुछ काम करेंगे कि हमको शाबाशी मिलेगी, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तो ये उम्र कौन सी है, तो वो है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं स्कूल एज, इसको बोलते हैं गैंग एज। ये हमारा प्री गैंग एज था, ये हमारा गैंग एज है, ठीक है। अनुरूपता आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार, आपके साथ भी होगा 6 से 12 साल में, कि हम सेम सेक्सुअल जेंडर में खेलते हैं, मतलब बॉय जो हैं एक साथ खेलते हैं, गर्ल्स जो हैं अपनी दोस्तों के साथ खेलती हैं, तो इसी को बोलते हैं अनुरूपता। सेम सेक्सुअल जेंडर में खेलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछता है कि किसमें बच्चे जो है अपने सेम सेक्सुअल जेंडर में खेलते हैं, तो वो है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये मेहनत आप सभी के लिए, एक दिन में 3 क्लास, सारी मेहनत मैं खुद से करती हूँ। मेरी कोई यहाँ पे कोई टीम नहीं है, मैं खुद से कंटेंट बनाती हूँ, सब कुछ अकेले करती हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, ठीक है। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। अभी तो हमने किशोरावस्था पढ़ाई नहीं है, फिर क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे। यहाँ से देखिए किशोरावस्था, इसकी भी उम्र याद रखना है आपको 12 से 18। यूपी टेट पढ़ रहे हो तो एक एक चीज़ जो है आपको बारीकी से ध्यान रखना है, इसमें तुक्का भी नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि तनाव और तूफान किसने कहा है।
किशोरावस्था को। आपको पता है किशोरावस्था को तनाव और तूफान कहा गया है किसके द्वारा? तो वो है स्टेनले हॉल। और ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछा था कि किसने किशोरावस्था को तनाव और तूफान कहा है? तो वो है स्टेनले हॉल। अब ये नीचे मैंने लिखा है, इसका मतलब ये पूछा हुआ है। ये मैं आप सभी के लिए पेपर वगैरह में से भी देखती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर देती हूँ। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा था कि एडोलसेंस बुक किसने लिखा है? तो वो लिखा है स्टेनले हॉल ने। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एडोलसेंस बुक इन्होंने ही लिखा है, तनाव और तूफान भी स्टेनले हॉल ने ही कहा है किशोरावस्था को, क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा होगा इमोशंस, हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। हम खुद को लेकर इतने कंफ्यूज होते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। सबसे ज़्यादा जो उथल पुथल होता है वो इसी में होता है। इवन मैं आपको बताऊँ किशोरावस्था में अगर आप 12 से 18 अपने पीछे अगर आप एक बार मुड़ कर देखो तो आपको भी पता होगा कि इस टाइम पे दोस्ती यारी कितनी चलती है। हम अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों से मिलने के लिए घर वालों से झूठ बोल देते हैं, मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं, इवन पेरेंट्स को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना हमारे दोस्त ही सब कुछ होते हैं। पीयर्स जो होता है ना हमारा, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ये लगाना है, क्योंकि आपको ही पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी फिजिकली बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसको प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, किशोरावस्था को ही। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पर देखिए इसी में प्रजनन, अभी मैंने आपको बताया प्यूबर्टी एज, प्रजनन क्षमता का विकास होता है इसमें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक इसमें आ जाती है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो, अमूर्त तरीके से भी करने लगते हो। हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चों के अंदर कोई भी काम करने के लिए। फिजिकल और इमोशनल चेंजेस, आपके बॉडी में भी चेंज होगा, आपके इमोशनल में। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपको लगेगा कि नहीं, मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्यों नहीं। आप अपने आप को ना बड़ों के जैसा दिखाने लगते हो, एडल्ट की तरह। तो ये भी इसमें ही होता है। साइंटिफिक तरीके से सोचने लगते हो, आप दिखाते हो, आपको कभी कभी लगता है कि मैं बड़ा हूँ कि बच्चा हूँ, इसी में होता है। हीरो वर्शिप, आप सभी ने का कोई ना कोई होगा ही हीरो, जिसको हमको लगता है कि हाँ ये मेरा फेवरेट एक्टर है, फेवरेट एक्ट्रेस है। ये सारी चीज़ें इसमें आती है, किसी ना किसी को हम अपना एक बना लेते हैं, लीडर बना लेते हैं। हाई लेवल ऑफ लिबिडो भी इसमें होता है, ये मैं आपको आगे फ्राइड की थ्योरी में अच्छे से समझा दूंगी। हाई लेवल ऑफ लिबिडो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपने ग्रुप का जो है सक्रिय सदस्य बनता है, ये भी है इसमें कि बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, आप एडोलसेंस में जाके अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो। ठीक है, तो अपने ग्रुप का सक्रिय सदस्य बनता है इसमें। पहचान और अन्वेषण, अभी मैंने आपको बताया बच्चे अपने आइडेंटिटी के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, वो मतलब सोचते हैं कि हमारी पहचान क्या है। अन्वेषण मतलब छानबीन करते हैं। आगे देख लेते हैं। समाजीकरण जो है इसमें केवल दोस्तों से होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इस एज में क्या होता है ना कि बच्चों के लिए सब कुछ उनके दोस्त ही होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, ना ही वो टीचर की बात सुनते हैं। कई बार तो वो अपने टीचर को अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, टीचर की बेइज्जती कर देते हैं। ऐसा भी होता है, और क्लास में अगर आप सोचो तो हुआ होता ही है। और सेक्सुअल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर इतने चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और सडन रैपिड स्पर्ट ग्रोथ होता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। आप देखिए कि अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि लड़कियों का आपने देखा होगा कि लड़कों के कंपेयर में फिजिकली जो है ज़्यादा चेंजेस आपको दिखते हैं, उनकी हाइट अचानक से बढ़ जाती है, बहुत तेजी से विकास होता है। तो आपने देखा हो किशोरावस्था में बच्चे पहले छोटे से रहते हैं, फिर अचानक से उनकी हाइट कितनी तेजी से बढ़ जाती है, तो वही उम्र है किशोरावस्था, बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों स्टेज यहाँ पे समझा दिए हैं। किशोरावस्था तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में उसके हिसाब से मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। बाकी की थ्योरी हम कल देखेंगे। तो चलिए आज के 3 क्वेश्चंस आप सभी के लिए है, प्लीज कमेंट करना और उसका आंसर मैं कल बताऊंगी। जिसका राइट आंसर होगा मैं उसको लाइक जरूर करूंगी। ठीक है, चलिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बुरा लगता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आपको बताना है कि विकास जो है, डेवलपमेंट, वो कब से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है। इसका आंसर आपको लिखना है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है यूपीटेट में। दूसरा है कि बच्चा किस एज में अपने ग्रुप का सक्रिय सदस्य बनता है, एक्टिव मेंबर कब बनता है अपने ग्रुप का। इसका आंसर आपको लिखना है, और ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, जिसने ध्यान से देखा होगा वो कर लेगा। उत्तर बाल्यावस्था की उम्र आपको बतानी है, इसकी एज क्या होती है। ठीक है, अपना नोट्स खुद बनाइए। पीडीएफ तो खैर मैं भेज ही दूंगी, बट एक पतली सी कॉपी में डेली लिखते जाओगे ना तो चीज़ें एक जगह जो है सिस्टमैटिक तरीके से रहेंगी। आपको रिवीजन करने में एग्जाम के समय में बहुत आसानी होगी। चलिए, पीडीएफ में भेज दूंगी, चिंता मत करो, कल का आज का सब भेज दूंगी, आप पढ़ाई कीजिए। एनओएस की भी मैंने पीडीएफ भेजी हुई है। तो बस डिजिटल जी के क्लासेस पे आपको ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी, एकदम मुफ्त है, कोई यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, और ना ही आपका लाइक करने में कोई पैसा लग रहा है, ना ही सब्सक्राइब करने में। तो बस आप सभी का ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए तो मैं सारी मेहनत कर लूँगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।